आई एम रमन राज शेरगिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी बुक की समरी को पढ़ने जा रहे हैं जिसे अंडरस्टैंड के एक होल लेवल पे आज हम आ जाएंगे। ये कोई मेरा पर्सनल बायस नहीं है या कोई मोटिवेशन नहीं है। ये बुक तो एक सिंपली गाइड है जो आपको बताएगी कि रीसाइलेंस रहना क्यों ज़रूरी है और रहा कैसे जाता है। और रीसाइलेंस वर्ड का मीनिंग आपको वीडियो की एंड में ज़रूर पता लग जाएगा। सो लेट्स बिगिन द लाइफ चेंजिंग बुक रीसाइलेंस। फर्स्ट लेसन इज IAF, जिसका मतलब है I फॉर आइडेंटिटी, A फॉर एक्शन एंड थर्ड इज फीलिंग। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आइडेंटिटी करा, एक्शन लिया और उसके बाद देखते हैं देखी जाएगी। सो इसमें आपको ऑथर बताते हैं कि इन बिटवीन आपकी फीलिंग हमेशा रोल प्ले करती है चीज़ों को आइडेंटिटी करने के लिए और आपके एक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्योंकि आज हर एक चीज़ फ्रेंड्स, हर एक मोटिवेशन या हर एक चीज़ आपको सिर्फ यही तो कह रही है कि एक्शन लीजिए और कैसे लीजिए और कहाँ पर लेना है। तो हर चीज़ों को आपको अपने एक्शन को दो चीज़ों से ये इन्फ्लुएंस होता है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन से और फीलिंग से। क्योंकि आज सब कुछ हमारे अंदर ही है। सो जिस तरह से आप रीसाइलेंस होकर चीज़ को फील करके आइडेंटिटी करके एक्शन लेंगे वही चीज़ आपके लिए बेस्ट है। सो चलिए बढ़ते हैं अनदर प्रिंसिपल की तरफ जिसे फॉलो करके आप अचीव करेंगे पावर ऑफ आइडेंटिटी। सो फ्रेंड्स, फोकस ऑन हु नॉट ऑन व्हाट, बिकॉज जब आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से स्टार्ट करूँ आखिर में, तभी तो आपको आइडेंटिटी, एक्शन और फीलिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तब आप ये मत कोशिश करिए कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, जो आप अभी भी कर रहे होंगे। तब आपको सिंपली ये सोचना है कि मैं अभी कौन हूँ, और सिर्फ बिकॉज जॉब में या बिजनेस में शुरू में पैसा कमाने में नहीं सीखना होता, इसलिए अभी आपको सिर्फ यही फोकस करना होता है हु आई एम। बट आप तो ये सोचते हैं कि TL की जितनी सैलरी है यार बस उतनी मेरी हो जाए। देख लो आप कैसे फीलिंग और आइडेंटिटी कैसे आपके डिसीजन और एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। फर्स्टली आपको पावर ऑफ आइडेंटिटी में ये सीखना है फ्रेंड्स। तब आप फील करके ये आइडेंटिटी करें कि हु आई एम, आखिर में मैं हूँ क्या। तब आप सेकंड पॉइंट को समझते हैं दैट हु मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू बिकम, बिकॉज फिजिक बॉडी से पहले माइंड में बनती है। थर्ड पॉइंट एक्ट यू बिकम। जब आप सोच लेते हैं कि मैं ऐसा बन गया हूँ, तब हमारे अंदर ईगो भी आ जाती है जो हमें कुछ करने ही नहीं देती है। जो ईगो इज द एनिमी बुक में रियान हॉलिडे बताते हैं। बट अपनी पावर ऑफ आइडेंटिफाई करने के लिए एक्ट करते रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम पावर ऑफ आइडेंटिटी या अपने किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, पैशन को आइडेंटिफाई करने से, आप ये नहीं कि आप एक सिंपली बैठ गए और वेट कर रहे हैं कि बिना कुछ करे और कि यार मेरे अंदर है क्या। नहीं, आपको आइडेंटिटी करने के लिए बार बार चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। तभी तो 20 साल की उम्र में हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये फिर 25 की एज में आके हमें पता लगता है कि नहीं, हमें ये चीज़ करनी है और वही आपका पैशन होता है। तो आप ऐसे नहीं करते कि आप बैठे रहते हो और आपको कुछ मिल जाता है। आप एक्ट करते 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 ही आपको आइडेंटिटी करते हो। आप पावर ऑफ आइडेंटिटी जिसे कहा जाता है, और वही आपकी पावर बन जाती है। सो एक्ट के टाइम अपनी ईगो को भी कंट्रोल रखिए। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लिव द कैरेक्टर यू आर गोइंग टू बिकम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ऑथर कहते हैं बचपन में सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को रोल मॉडल्स बनवाते हैं, बट बड़े होते होते कहाँ चले जाते हैं रोल मॉडल। मैं भी शुरू में कहता था कि हाँ ये रोल मॉडल वो मॉडल, बट आज मैं किसी की बात नहीं करूँगा, आप खुद भी सोचिए। सो इसलिए रोल मॉडल हमेशा बदलते रहने चाहिए और सबसे अच्छा रोल मॉडल हम खुद हैं। सो इसलिए ऑथर कहते हैं लिव द कैरेक्टर यू आर गोइंग टू बिकम। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं समरी के सेकंड पार्ट को। सो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे ऑथर और उनके फ्रेंड के बारे में, और ये पूरी ही बुक ऑथर और उनके फ्रेंड की कन्वर्सेशन के ऊपर बेस्ड है। इनसाइट ऑफ कन्वर्सेशन। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा टाइम कभी भी एक्सपेक्ट मत करो जब आप फ्री हैं किसी भी चेंज से, बिकॉज एक ही चीज़ आपकी लाइफ में कांस्टेंट है, दैट इज चेंज। सो यहाँ पर कहे कि मैं चिंता लेने के लिए हमेशा हर टाइम फ्री हूँ, तब आप ऐसे में कोई भी अच्छा टाइम एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज जब ऐसा होता है तब आपका ऑब्जेक्टिव सब करके भी रेस्ट लेने का है। इस कन्वर्सेशन में ऑथर और उनके फ्रेंड्स की एक लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑथर उनको समझा रहे हैं कि आपकी लाइफ को चेंज करना और स्ट्रगल में आना बहुत ज़रूरी है, और ये सब वरी और ट्रबल का कोई मीनिंग नहीं है इसमें। बट उनके फ्रेंड्स सील कहते हैं बोलना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल। सो आप रेडी हैं कि अपना घर छोड़ने के लिए, मुंबई शिफ्ट होने के लिए या मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने के लिए? सो आप अगर ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरी किस्मत में आराम है ही नहीं, मेरी लाइफ में तो सिर्फ स्ट्रगल और पेन है, तब आप एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो होने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, डोंट एक्सपेक्ट अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम चेंज, फ्री फ्रॉम स्ट्रगल एंड फ्री फ्रॉम वरी। टू बी रिसाइलेंट, आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव किसी भी रेस्ट से नहीं आता। देयर इज़ नो रेस्ट। आपका ऑब्जेक्टिव चीज़ों को करने से आता है। सो योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू यूज़ व्हाट हिट्स यू। जो चीज़ें आपको चेंज करेंगी वही चीज़ें आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन को लाएंगी, और नेगेटिव चीज़ से पॉजिटिव डायरेक्शन को लाने में जो चेंज आएगा
वही चीज़ें आपके लिए रीसाइलेंस होंगी। और ऑथर यहाँ पर बहुत कमाल की चीज़ कहते हैं कि अगर आप अपनी हमेशा लाइफ को इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे हमेशा प्योरिटी है, कुछ भी मिक्स नहीं है, ट्रबल से आप बिल्कुल दूर दूर तक हैं, सो यू विल प्रोबेबली सेंड योर होल लाइफ लुकिंग। आप सिर्फ चीज़ों को देखते ही रह जाओगे और आप एंडिट करोगे कि यार मैं तो कहीं पहुँचा ही नहीं, मेरी तो एज हो गई। सो स्ट्रगल एंड पेन, ये दोनों पार्ट आपकी लाइफ में ज़रूर होते हैं। इसको एक्सेप्ट करना ही सक्सेस की सीढ़ी होती है। ट्राइंग टू इग्नोर देम और एस्केप देम इज़ अ फ्यूटिल एफर्ट। और ये चीज़ें आपके लिए जब आप भागना स्टार्ट करोगे या आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो, सो आप हमेशा देखना कि आपकी सक्सेस भी यहीं होती है। सो इन चैलेंजेस को जिसने एक्सपीरियंस करा है, आप उन्हीं को ही देखना कि वो ग्रो मिलेंगे या एक इंडिविजुअल की तरह आपको ओवरकम मिलेंगे इन सब चीज़ों से। और एंडेड तो हमेशा सक्सेस से ही होते हैं। सो यही चीज़ें आपको रीसाइलेंट बनाती है। सो चलिए बढ़ते हैं सेकंड इनसाइट ऑफ कन्वर्सेशन की तरफ। ऑथर ग्रीटिंग्स ऐसा मंत्र को रिपीट करने की ट्राई करते हैं, इंटेलेक्चुअल होनेस्टी। इंटेलेक्चुअल होनेस्टी जो आपको काम एंड काइंड रहना सिखाता है। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, जब कभी भी बहुत कुछ आप सीखना चाहेंगे या लोगों से इंटलेक्ट होंगे, तब होनेस्ट वे में यही चीज़ मुझे काइंड रह के रीसाइलेंट बनाती है। आप हमेशा अपने आइडिया या किसी भी चीज़ को उस इंसान से डिस्कस करें जो इसमें एक्सपर्ट है। बढ़ते हैं थर्ड इनसाइट ऑफ कन्वर्सेशन में, दैट आपकी लाइफ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होती है सुबह के टाइम। बट उठ के आप कुछ ऐसा काम को निपटा दें। बट सपोज आप एक ऐसा तो सोच रहे हैं, बट कल से ही आपने ऐसा सोचा और आपके सुबह सुबह के टाइम एक इंसान ऐसा आ जाए, सो ऑब्वियसली आपका मन करेगा कि मैं उठ के इसको लात मार के भगा दूँ। बट ऑथर कहते हैं वो इंसान आप खुद हैं, मेरे लिए मैं खुद हूँ। सो जिसको मैं भगाना चाहता हूँ वो लात मार के भी वो भी एक मैं ही हूँ। सो एक ये तरह का सिस्टम बनता है हमारे माइंड में। फोर्थ इनसाइट ऑफ कन्वर्सेशन इज, ऑथर एंड उनके फ्रेंड बात करते हैं कि यार कहाँ रह गए वो दिन जब आप रोल मॉडल्स की बात करते थे, बट हम अडल्ट की एज में आते भी नहीं हैं ठीक से, तब उन रोल मॉडल्स को देखना छोड़ देते हैं, और जो एक तरह का बेमतलब का दर्द है हमारे लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने भी इस चीज़ को सोचा या समझा है तो आप समझिए कि आप हीरो नहीं समझ रहे अपने आप को, और फ्लॉलेस तो आप साबित कर ही चुके हो। सो हम बिलीव करते हैं या तो उनमें कोई सुपर पावर है, बट ये सब हमारी लेजी थिंकिंग की एटीट्यूड की वजह से होता है। और ऐसा ही होता है, कोई बिजनेसमैन या अमीर ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि यार बाप का पैसा है या इसके पास मज़े हो रहे हैं, तो हम उसको डोमिनेट करने लग जाते हैं और या फिर खुद को लूजर ये सब करार देते हैं। बट ऐसे में ही सॉल्यूशन होता है। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप कोई सीड लगाओगे रोल मॉडल्स के, तो उन लोगों के लगाए जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी भी इंसान का सीड अपने माइंड में लगाऊंगा, मतलब बीज अपने दिमाग में बोऊंगा, सो ऑब्वियसली उनकी फ्लॉलेस, उनकी जो अनरियलिटी है उससे मैं हमेशा नहीं गुजरूंगा, और यहीं से लेजी थिंकिंग जाकर आप रीसाइलेंट बनते हैं। सो यहाँ पर मैं क्योर कहना चाहूँगा, यू डोंट नीड टू नो व्हाट परफेक्ट लुक्स लाइक फॉर यू, बिकॉज बेटर इज बियरिंग, और बेटर इज इनफ टू पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन। सो कोई आपसे बेटर भी है तो इट्स इनफ टू पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन, एंड इट इज़ गुड फॉर यू दैट बेटर इज बियरिंग। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको रीसाइलेंस का मीनिंग पता लगा हो, और ये बुक को आप ज़रूर खरीद के पढ़ेंगे। और इस बुक में कुछ ऐसे क्योर्स हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जो आप रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हर इंसान की अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है जो हम वीडियोज़ में नहीं बता पाते। बट आई नो आपको ये वीडियो की समरी बहुत ही अच्छी और यूज़फुल लगी होगी, और अगर आप इतना भी जान गए हैं और आप बिगिनर नहीं हैं, तो आप हमेशा रीसाइलेंस के वर्ड को इसी वीडियो से लिंक करके आगे ज़रूर बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।